राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। एक शिष्य के अंदर जब वह साधना कर रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं। तो जब तक मनुष्य ज्ञान की चर्चा नहीं करता है, किसी से पूछता नहीं है, तब तक उसके अंदर के न सवाल खत्म होते हैं, न उसके भ्रम खत्म होते हैं। तो ज्ञान चर्चा करना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी से भी कीजिए या जो आपकी जैसी भक्ति कर रहा है उससे भी जरूर करनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ज्ञान चर्चा करने से हमारे अंदर के बहुत सारे भ्रम खत्म होते हैं, सवाल खत्म होते हैं, और तभी मनुष्य के अंदर ये भक्ति का बीज भी जागृत होता है। क्योंकि वह भक्ति कैसे करेगा जब तक उसको उस चीज का निर्णय ही नहीं मिलेगा। और निर्णय भी कैसा? निरपक्ष निर्णय। निरपक्ष यानी जिसमें किसी तरीके का कोई पक्ष नहीं हो। ऐसा नहीं है कि ज्ञान चर्चा सिर्फ वही कर सकते हैं जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है या जिसने वेदों को पढ़ रखा है। नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आप जिस सत्संग में जाते हैं वहाँ भी अपने भ्रमों को दूर करने के लिए आपस में ज्ञान चर्चा जरूर करिए। ज्ञान की चर्चा करने में बहुत गुण होता है। तो सतगुरुदेव ने ये जो प्रश्न उत्तर का जो चैप्टर बनाया है, इसमें शिष्य के अंदर कितने प्रश्न होते हैं, उन सब के उन्होंने उत्तर दिए हैं। अब शिष्य सतगुरुदेव से प्रश्न करता है कि ये कुबुद्धि मनुष्य के अंदर क्यों आती है। तो सतगुरुदेव उत्तर देते हैं, कुबुद्धि यानी बुरे लक्षण। तो वह बुरे लक्षण क्यों आते हैं उसके अंदर? तो महाराज उत्तर देते हैं, खुशहाली से, यानी ज्यादा जब मनुष्य के पास धन हो जाता है तो वह किस पर अपना खर्च करेगा? जरूरत से ज्यादा होगा तो ये हम सब भी जानते हैं। तो वह गलत संग करेगा और खराब काम करने लगेगा। हाँ, अगर बुद्धि सात्विक है तो वह फिर भी अच्छा कार्य कर सकता है, दान में, परोपकार में। लेकिन अगर जिसकी संगति अच्छी नहीं होगी तो वह अपना धन व्यर्थ ही बातों में खर्च करेगा, और गलत संगत के साथ उसके अंदर बुद्धि भी उसकी खराब निर्णय लेने लगती है। आगे शिष्य महाराज से फिर प्रश्न करता है कि मनुष्य निंदा क्यों करता है। तो महाराज उत्तर देकर कहते हैं कि निंदा वही लोग करते हैं जिनके अंदर राग और द्वेष होता है, अज्ञानता होती है। सिर्फ मैं और मेरा, यानी मेरा और मेरे लिए, बस वही चीज का विचार कर वे अज्ञानता के वश गलत कार्य करते हैं। पर मनुष्य ये नहीं सोचता है कि जिसकी निंदा करते हैं उसके अवगुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं। उसके गुण भले हमारे अंदर आए ना आए, लेकिन उसके अवगुण जरूर आ जाते हैं। आपने वो बात सुनी होगी, जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो वह उसका तो हम एक अवगुण गुण गिन रहे होते हैं, लेकिन वो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। तो आप याद रखिए, हमेशा जब भी आप किसी की निंदा कर रहे हो तो उससे ज्यादा अवगुण आपके अंदर आ रहे हैं। अब शिष्य महाराज से फिर पूछता है कि ये राग द्वेष क्यों होता है। तो महाराज कहते हैं कि मनुष्य के अंदर राग द्वेष उसके अभिमान के कारण होता है, अज्ञानता के कारण होता है। उसे ये समझ ही नहीं होती है कि वह किस पर अभिमान कर रहा है। ये शरीर तो आज नहीं कल मिटने वाला है। तो फिर शिष्य महाराज से पूछता है कि मनुष्य के अंदर ये अभिमान क्यों आता है, इसका क्या कारण है। तो महाराज उत्तर देकर कहते हैं कि अज्ञानता के कारण मनुष्य अहंकार करता है। जब तक मनुष्य ज्ञान का संग नहीं करेगा तब तक उसकी बुद्धि पर अच्छे विचार, अच्छे लक्षण, शुभ विचार आ ही नहीं सकते। तो मनुष्य को ज्ञान का संग होने पर ही उसका ये भ्रम छूटता है कि ये संसार में बस 4 दिन के लिए आया है। जन्म और मरण सब उसके बीच का खेल है, और इस खेल, इस माया को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। आगे शिष्य महाराज से फिर प्रश्न करता है कि ये अहंकार किसको होता है और इस अज्ञानता का क्या कारण है। तो महाराज कहते हैं, अहंकार हमेशा हल्की बुद्धि वाले को होता है, जिसकी बुद्धि बहुत कम होती है।
और अज्ञान भी अहंकार की वजह से ही मनुष्य के अंदर आता है। अब आगे शिष्य फिर महाराज से पूछता है कि यह मनुष्य को आपा यानी किससे होता है, यानी मैं ही सब कुछ। तो ये अभिमान की वजह से ही और अहंकार की वजह से ही मनुष्य की मैं बनी रहती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।